कहानी की शुरुआत होती है काइसी नाम के एक लड़के से, जो कि एक अम्यूजमेंट पार्क में छोटी सी जॉब करके अपना गुजारा कर रहा है। अचानक ही काइसी के आसपास की दुनिया बदल जाती है और वो खुद एक किलर क्लाउन बन जाता है और उसके आसपास के लोग भी अजीब से मॉन्स्टर्स जैसे दिखने लगते हैं, जो कि उस पर अटैक करते हैं। लेकिन काइसी उन सभी को अपनी सोर्ट से मार देता है। असल में काइसी को एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें जब भी वो ज्यादा इमोशनल होता है तो उसे इस तरह की चीजें दिखाई देती है। ये बीमारी काइसी को उस दिन मिली थी जब उसका 8th बर्थडे था। उस दिन कुछ अनजान लोगों ने काइसी के घर में घुसकर उसके फादर को मार डाला था। काइसी को इन लोगों ने बांध दिया था और उस समय टीवी पर यही जोकर वाला कार्टून आ रहा था। खैर, इधर प्रेजेंट में काइसी का एक पुराना दोस्त लीजुन उसके पास आता है और उसे एक स्कीम के बारे में बताता है। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। लीजुन अभी एक रियल एस्टेट एजेंट है और वो चाहता था कि काइसी अपना अपार्टमेंट गिरवी रखकर लीजुन के साथ स्कीम में पैसा लगा दे। शुरू में काइसी लीजुन को साफ मना कर देता है, क्योंकि उसके पास खुद का कहने के लिए अपना अपार्टमेंट ही बचा था। हमें यह भी पता चलता है कि काइसी की मदर कई सालों से कोमा में है। यहाँ की नर्स किंग उसकी मदर का ख्याल रखती है। असल में किंग और काइसी बचपन से दोस्त हैं और दोनों ही एक दूसरे को चाहते भी हैं। लेकिन काइसी चाहता था कि किंग उसके जैसे नल्ले बेरोजगार को भुलाकर किसी अमीर लड़के से शादी कर ले। अपनी मदर के मेडिकल बिल्स भरने के लिए भी काइसी किंग से उधार लेता है। काइसी एक पेशेंट को देखता है जो कि किंग से बदतमीजी कर रहा था, तो काइसी उसे पीट कर रख देता है, जिससे किंग की नौकरी भी खतरे में आ जाती है। अब काइसी डिसाइड करता है कि वो स्कीम में पैसे लगा देगा ताकि अपनी मदर और किंग का ख्याल रख सके। अगले दिन लीजुन कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाता है और उस पर काइसी के साइन मांगता है। काइसी पहले कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने का बोलता है, लेकिन लीजुन कहता है कि ये इंग्लिश में है तो उसे समझ नहीं आएगा। काइसी लीजुन पर भरोसा कर साइन कर देता है और लीजुन ये पेपर्स ले जाकर एक आदमी एंडो को पकड़ा देता है। उस दिन के बाद से लीजुन काइसी का फोन उठाना बंद कर देता है। एक दिन काइसी को लीजुन का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें वो काइसी को सॉरी बोल रहा था। अब काइसी को बहुत चिंता होने लगती है और वो लीजुन की कंपनी में उससे मिलने जाता है। लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि लीजुन को 2 महीने पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो अपने क्लाइंट के पैसे लेकर भाग गया था। इसके बाद काइसी से वही आदमी एंडो आकर मिलता है और काइसी को एंडरसन नाम के आदमी के पास ले जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लीजुन ने एंडरसन से $6 मिलियन का लोन लिया था और उसके लिए ही उसने अपना और काइसी का अपार्टमेंट गिरवी रखा था। और अब लीजुन उन सभी लोन के पैसों को कैसीनो में हार गया है और क्योंकि काइसी ने गारंटेटर के पेपर्स पर साइन किए थे, तो अब ये लोन काइसी को ही चुकाना पड़ेगा। अरे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। एंडरसन काइसी को बताता है कि अगर वो एक दिन में 4 जॉब करे तब भी उसे 30 साल लग जाएंगे पूरा लोन चुकाने में। और ये सुन काइसी के तोते उड़ जाते हैं। एंडरसन बोलता है कि एक रास्ता और है, वो कल रवाना होने वाली डेस्टिनी शिप में जाकर एक गेम खेल सकता है। अगर वो इस गेम को जीतेगा तो उसके सर से सारा कर्जा माफ कर दिया जाएगा और अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो वो यहाँ से करोड़ों रुपए भी जीत सकता है। अब काइसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसके लिए मान जाता है। वो हॉस्पिटल जाकर किंग को बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है। अगर वो 1 हफ्ते में नहीं लौटे तो किंग उसे भुला दे और उसकी मदर की सांस लेने वाली मशीन बंद कर दे। किंग काइसी से कहती है कि वो मरते दम तक काइसी का इंतजार करेगी। इसके बाद काइसी को एक जगह ले जाया जाता है जहां उसके जैसे और भी पार्टिसिपेंट्स थे और फिर उन सभी को बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाने लगता है। काइसी को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंडो दूर से ही उसे इंजेक्शन लगा देता है। काइसी को जब होश आता है तो वो लोग अब उस डेस्टिनी शिप पर थे, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में तैर रही थी। मतलब यहाँ कोई भी कायदा कानून लागू नहीं होता। साथ ही इन सभी प्लेयर्स की गर्दन पर अलग अलग नंबर्स भी छपे हुए थे। इसके बाद इन सभी को एक बड़े से गेम रूम में ले जाया जाता है। इन सभी को एक बैग दिया गया था जिनमें इन्हें 12 कार्ड्स मिलते हैं, 4 रॉक, 4 पेपर और 4 सीजर्स के। साथ ही इन्हें 3 स्टार्स भी दिए जाते हैं जो कि इन्हें अपने बाजू पर लगाने हैं। अब एंडरसन यहाँ आकर इन्हें गेम के बारे में बताता है। इन्हें आपस में एक बहुत ही सिंपल गेम रॉक पेपर सीजर्स खेलना है। रॉक सीजर्स को तोड़ता है, सीजर्स पेपर को काटता है और पेपर रॉक को लपेट लेता है। जो भी राउंड हारेगा उसे अपना 1 स्टार जीतने वाले को देना पड़ेगा और फिर रेफरी इन दोनों के कार्ड्स को बॉक्स में डिपॉजिट कर देगा। अगर दोनों सेम कार्ड चलते हैं तो इनमें टाई हो जाएगा और किसी को कोई स्टार नहीं देना पड़ेगा। अब इस गेम को जीतने के लिए इन्हें अपने सभी 12 कार्ड्स को यूज करना है
और 4 घंटे के बाद इनके पास कम से कम 3 स्टार्स तो होने ही चाहिए। अगर इनके पास 3 स्टार से कम हुए या इनके पास एक कार्ड भी बच गया तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और ये चाहे तो कार्ड्स और स्टार्स को आपस में ट्रेड कर सकते हैं या कोई प्लेयर यहाँ से और ज्यादा लोन भी ले सकता है उससे स्टार या कार्ड खरीदने के लिए। इन रूल्स के अलावा ये प्लेयर्स जो चाहे वो कर सकते हैं और इसीलिए इस गेम को एनिमल वर्ल्ड कहा जाता है। साथ ही यहाँ दुनिया भर के प्लेयर्स को लाया गया था तो इन्हें एक ट्रांसलेटर भी दिया जाता है जिससे ये एक दूसरे की भाषा समझ सके। अब गेम शुरू होता है और कुछ ही देर में एक इंडियन आदमी अपने तीनों स्टार्स हार चुका था तो उसे उठाकर यहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद जेंग नाम का एक आदमी काइसी के पास आकर उसे बताता है कि अगर वो दोनों हर बार सेम पत्ते चले तो उनका हर राउंड टाई हो जाएगा और वो दोनों गेम को जीतकर घर जा सकते हैं। काइसी को ये प्लान अच्छा लगता है और वो दोनों अपने कार्ड सेम ऑर्डर में जमा लेते हैं और फिर गेम खेलने लगते हैं। शुरू में उनके सारे राउंड टाई हो जाते हैं लेकिन फिर जेंग अचानक ही विनिंग कार्ड पटक देता है जिससे काइसी का एक स्टार जेंग को मिल जाता है। जेंग काइसी से कहता है कि उसने गलती से विनिंग कार्ड चल दिया और अगली चाल में वो हार कर काइसी को उसका स्टार लौटा देगा। लेकिन दूसरी बार भी जेंग काइसी को धोखा देता है और उसका दूसरा स्टार भी ले लेता है। इससे काइसी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद काइसी को यहाँ अपना वही दोस्त ली जुन मिलता है। ली जुन बताता है कि वो यहाँ आया था ताकि थोड़े पैसे जीतकर काइसी को उसका अपार्टमेंट वापस लौटा दे। वो काइसी को ये भी बताता है कि एलिमिनेट होने के बाद इन प्लेयर्स को ब्लैक रूम नाम के कमरे में ले जाया जाता है और गेम के आखिरी 10 मिनट में उनके पास मौका होता है उस ब्लैक रूम से बाहर निकलने का और इसके बाद उन सभी लूजर्स को शिप के बेसमेंट में एक मेडिकल लैब में ले जाया जाता है जहां उनके शरीर पर कई सारे डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। अब ये दोनों साथ मिलकर खेलने का डिसाइड करते हैं लेकिन दोनों के पास बस एक स्टार ही बचा था। वो दोनों बैकअप के लिए एक और आदमी को अपनी टीम में शामिल करते हैं जिसके पास 2 स्टार्स थे लेकिन कोई भी कार्ड नहीं बचा था और इसका नाम फैटी है। फैटी भरोसे के लिए काइसी के कार्ड्स देखने को बोलता है। उसके पास 4 सीजर्स और एक पेपर था। इनमें से एक कार्ड को फैटी चुपके से चुरा लेता है और भागकर एक प्लेयर के सामने उस कार्ड को चल देता है बट उसकी किस्मत खराब थी और वो ये राउंड हार जाता है और अब उसके पास भी बस 1 स्टार ही बचा था। थोड़ी पिटाई लगने के बाद फैटी इन दोनों से माफी मांगता है। वो अपने पर्स में अपनी बेटी की फोटो भी दिखाता है जिसे देखकर काइसी को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। लेकिन इनके पास अब सिर्फ 4 सीजर्स के कार्ड ही बचे थे। काइसी को लगता है कि इन सभी प्लेयर्स ने अपने आखिरी राउंड के लिए तरह के कार्ड्स बचाकर रखे होंगे। अगर वो किसी ऐसे प्लेयर को खोज ले तो आराम से जीत सकते हैं। इसके बाद काइसी यहाँ से $5 लाख का लोन भी लेता है उनसे स्टार या कार्ड खरीदने के लिए। अब ये एक आदमी के पास जाकर उसके साथ गेम खेलते हैं और पहला राउंड टाई हो जाता है। इसके बाद ये आदमी काइसी से 3 राउंड और खेलने को बोलता है लेकिन शर्त ये थी कि उसे अपने हाथ में रखे तीनों पत्ते ही चलने होंगे। अब इस आदमी को लग रहा था कि काइसी ने आखिर के लिए तीनों तरह के पत्ते बचाकर रखे होंगे लेकिन क्योंकि काइसी के पास सिर्फ सीजर्स वाले ही पत्ते थे तो वो तीनों राउंड जीत जाते हैं और इनके पास 3 स्टार्स और आ गए थे। अचानक ही एक आदमी को गार्ड्स पकड़ कर लाते हैं। एंडरसन सभी को बताता है कि हर एक कार्ड में जीपीएस लगा हुआ है और ये उन सभी कार्ड्स को ट्रेस कर सकते हैं और इस आदमी ने अपने कार्ड्स को टॉयलेट में फ्लश कर चीटिंग की है और इसकी पनिशमेंट के लिए एंडरसन उस आदमी के सर में गोली मार देता है। इसके बाद ये तीनों एक नई स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं। ली जुन कहता है कि उन्हें इन पैसों से कार्ड्स खरीदने चाहिए लेकिन वो कौन से कार्ड होंगे जिनसे इनका जीतना पक्का होगा। यहाँ पर एक मीटर भी लगा हुआ था जो दिखा रहा था कि कितने कार्ड्स डिपॉजिट हो गए हैं। काइसी नोटिस करता है कि पेपर वाले कार्ड्स जल्दी खत्म हो रहे थे और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर में सिर्फ रॉक और सीजर वाले कार्ड ही बचेंगे। तो काइसी कहता है कि उन्हें रॉक वाले कार्ड्स खरीद कर जमा कर लेने चाहिए ताकि फिर उन्हें आखिर में चलकर वो ढेर सारे स्टार्स जीत सके। इसके बाद ये तीनों अलग अलग जाकर जितने हो सके उतने रॉक वाले कार्ड्स अदर प्लेयर्स से खरीदने लगते हैं और अब इनके पास करीब 30 रॉक वाले कार्ड्स हो गए थे। लेकिन कुछ देर बाद ये देखते हैं कि अब पेपर वाले कार्ड्स रुक गए थे
और सीजर वाले कार्ड जल्दी खत्म हो रहे थे। इसका मतलब है कि किसी और ने भी पेपर वाले कार्ड जमा कर लिए हैं। अब ये देखकर लीजुन और फैटी पैनिक करने लगते हैं और गेम खेलने के लिए भागते हैं, लेकिन दोनों ही फिर से अपना एक एक स्टार खो देते हैं। कुछ देर बाद लूका नाम का एक आदमी अपनी टीम के साथ इनके पास आता है। असल में लूका ने काइसी को 5 लाख का लोन लेते देख लिया था और वो तभी से काइसी पर नजर बनाए हुए है। काइसी ने सभी रॉक खरीद कर जमा किए तो लूका ने सभी पेपर्स खरीद कर जमा कर लिए हैं। अब काइसी लूका को एक गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो अपने और अपने साथियों के आखिरी बचे हुए 3 स्टार्स और अपने पास बचे लोन के सारे पैसे दांव पर लगाएगा और लूका को भी यही करना होगा। अब वैसे भी लूका और उसके साथियों के पास 4-4 स्टार्स थे, तो अगर वो एक एक स्टार हार भी जाते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए लूका मान जाता है और अपना कार्ड चलता है। अब काइसी को पता चल गया था कि लूका की टीम के पास ऑड नंबर के कार्ड्स हैं, इसलिए वो इस गेम को खेलकर अपने कार्ड्स इवन करना चाहते हैं ताकि फिर वो लोग आपस में उन सभी कार्ड्स को टाई करके जीत जाएं और उनके कार्ड्स भी खत्म हो जाएं। और क्योंकि लूका ने पेपर वाले कार्ड्स ज्यादा जमा किए हुए थे तो वो पेपर ही चलेगा और इसीलिए काइसी उसके सामने सीजर चल के गेम जीत जाता है। गेम के बाद काइसी लूका के टीममेट से कहता है कि वो अपने बचे हुए कार्ड्स काइसी को बेच दे। वो ऐसा ही करते हैं और अपने बचे हुए 3 स्टार्स के साथ गेम जीतकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद काइसी लूका के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपने सारे पैसे और कार्ड काइसी को दे दे, क्योंकि उसके दोस्तों ने काइसी को ये बता दिया है कि लूका के पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। अब मजबूरी में लूका भी अपने पैसे और कार्ड्स काइसी को देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेंग काइसी के पास आता है और उसे पता चल गया था कि काइसी पहले रॉक और अब पेपर वाले कार्ड्स को जमा कर रहा है। अब वो काइसी को ऑफर देता है कि काइसी जेंग को 5 कार्ड्स दे दे और बदले में जेंग उसे 1 स्टार देगा। इससे काइसी के पास 3 स्टार हो जाएंगे और वो अपने दोस्तों को यहीं मरने के लिए छोड़ यहाँ से जा सकता है। काइसी अपने दोस्तों का साथ छोड़ने से मना कर देता है तो जेंग उसे बताता है कि हारने वालों के साथ मौत से भी बदतर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, लेकिन फिर भी काइसी उसकी नहीं सुनता। तो जेंग सभी प्लेयर्स से कहता है कि अब ज्यादा कार्ड्स नहीं बचे हैं और बहुत सारे लोगों को पता है कि किसके पास कौन सा कार्ड है, तो उन सभी लोगों को अपने कार्ड्स को रीशफल कर लेना चाहिए। सब लोग जेंग की बात के लिए हाँ कर देते हैं और अब अगर काइसी अपने पत्ते इन्हें नहीं देगा तो उसके साथ कोई भी गेम खेलने नहीं आएगा। इसीलिए उन्हें भी अपने सारे कार्ड्स जेंग को देने पड़ते हैं और सभी को उनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद जेंग सभी के कार्ड्स को शफल करता है और जिसके पास जितने कार्ड्स थे उन्हें उतने ही लौटा देता है, लेकिन काइसी के पत्ते वो हवा में फेंक देता है। पत्ते समेटने के बाद काइसी सभी प्लेयर्स को बताता है कि जेंग एक चीटर है और उसने रीशफल करने के बहाने कुछ सीजर वाले कार्ड पर निशानी लगा दी थी और खुद के लिए रॉक वाले कार्ड रख लिए ताकि बाद में उसी प्लेयर के साथ गेम खेलकर वो उसे आसानी से हरा दे। अब काइसी सभी प्लेयर्स से कहता है कि वो लोग उसके साथ खेले और कोई चीटिंग ना हो, इसके लिए वो उनके सामने 3 अलग अलग कार्ड्स रखेगा और अपोनेंट तीनों में से कोई भी कार्ड चुन सकता है। अब इससे सभी काइसी पर भरोसा कर उसके साथ खेलने लगते हैं, लेकिन काइसी के लिए अब ये गेम पूरी तरह से लक पर बेस्ड हो गया था। अब गेम में सिर्फ 5 मिनट्स ही बचे थे और जेंग के साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था, तो उसे मजबूरी में अपना आखिरी कार्ड खत्म करने के लिए काइसी के साथ ही खेलना पड़ता है। काइसी जेंग से कहता है कि उसके पास 8 स्टार्स हैं, जिनमें से 5 उसे दांव पर लगाने होंगे। काइसी को यह भी पता था कि अगर वो ये बाजी खेलते हैं तो उनके पास ओड नंबर के पत्ते बचेंगे, मतलब फिर अगर ये आपस में सारे पत्ते टाई करके डिपॉजिट कर भी दें तो भी इनके पास 1 कार्ड बाकी रह जाएगा और उन तीनों में से किसी एक को ब्लैक रूम में जाना पड़ेगा। और काइसी कहता है कि उस कार्ड के लिए वो खुद ब्लैक रूम में जाएगा, क्योंकि उसके दोस्त बाद में स्टार्स या पैसे देकर उसे बाहर निकाल लेंगे। अब जेंग 5 स्टार्स दाव पर लगाकर कार्ड चल देता है। काइसी उसे कहता है कि वो चीटिंग करने के लिए सबसे माफी मांगे और अपने गालों पर जोर से थप्पड़ भी मारे। अब जेंग को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है और काइसी को पहले से ही पता था कि जेंग के पास रॉक है, तो वो पेपर चलकर उसके 5 स्टार्स जीत लेता है और जेंग अपने 3 स्टार लेकर यहाँ से चला जाता है। अब काइसी और उसके दोस्तों के पास जरूरत से ज्यादा स्टार्स आ गए थे, लेकिन 1 कार्ड बचने के कारण काइसी को ब्लैक रूम में पटक दिया जाता है। काइसी देखता है कि ब्लैक रूम में बैठकर ये लोग पूरा गेम रूम देख सकते हैं, पर उसे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके दोस्त एक्स्ट्रा स्टार्स देकर उसे बचा लेंगे। यहाँ काइसी को एक ओल्ड मैन भी मिलता है जिसने एक व्हाइट सूट वाले आदमी के साथ टीम अप किया था
उनके प्लान के हिसाब से ओल्ड मैन जानबूझकर ब्लैक रूम में आ गया और क्योंकि उसे अंदर से सारे कार्ड्स दिख रहे थे तो वो उस आदमी को मिरर ठोक कर सिग्नल दे दिया करता था कि अपोनेंट के पास कौन सा कार्ड है। इससे वो आदमी कई सारे स्टार्स जीत गया, लेकिन फिर उन स्टार्स से ओल्ड मैन को बचाने की जगह वो यहाँ से भाग गया। यहाँ पर एक माफिया टाइप आदमी भी बैठा हुआ था। वो और उसके दोस्त भी हर साल यही ट्रिक अपनाते हैं, लेकिन इस माफिया के दोस्त हर बार उसे बचा लेते हैं। अब एंडरसन आकर सबको बताता है कि गेम का समय खत्म हुआ और अब जिन भी लोगों के पास एक्स्ट्रा स्टार्स बचे हैं वो उनसे जो चाहे वो कर सकते हैं। वो उन्हें किसी जरूरतमंद प्लेयर को पैसों के बदले भी बेच सकते हैं या तो अपने किसी साथी को ब्लैक रूम से बाहर निकाल सकते हैं। काइसी की टीम के पास 4 एक्स्ट्रा स्टार्स बच गए थे। फेटी के कहने पर वो एक स्टार को बेच देते हैं जिसके उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके बाद ली जुन बाकी 3 स्टार्स देकर काइसी को आजाद करवाने आता है, लेकिन फेटी इसके हाथ से वो स्टार्स छीन लेता है। उसकी नीयत बदल गई थी और वो काइसी को नहीं बचाना चाहता था, क्योंकि सिर्फ एक स्टार खरीदने के लिए यहाँ के लोग लाखों करोड़ों भी देने को तैयार हैं। वो ली जुन से कहता है कि हमें इन सभी स्टार्स को बेच देना चाहिए, इससे ये लोग अपने साथ करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे। फेटी असल में शुरू से ही चोर था और उसकी कोई बेटी भी नहीं है। उसने वो पर्स भी किसी दूसरे प्लेयर का चुराया था। अब ली जुन भी पैसों के लालच में अंधा हो जाता है और एक बार फिर से काइसी को धोखा दे देता है। वो काइसी को बचाने से मना कर देता है और काइसी से कहता है कि उसकी मदर का ख्याल अब वो खुद रखेगा। काइसी को इससे बहुत गुस्सा आता है और माफिया वाला आदमी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि धोखा देना इंसान का स्वभाव है, इसीलिए तुम्हें अपने साथ कोई कीमती चीज अंदर लानी चाहिए थी ताकि उन्हें तुम्हें बाहर निकालना ही पड़े। इसके बाद माफिया के दोस्त उसे निकालने आ गए थे तो वो बाहर जाने लगता है। काइसी इस माफिया की पीठ पर एक बैंडेज नोटिस करता है और किसी कारण से उसे पीटने लगता है। गार्ड्स काइसी को माफिया से अलग करते हैं और माफिया बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर ये लोग देखते हैं कि उसकी पीठ से वो बैंडेज गायब थी। काइसी रिवील करता है कि वो बैंडेज उसने चुरा ली है और उस बैंडेज के अंदर ढेर सारे हीरे थे। यही वो कीमती आइटम था जो माफिया अंदर लेकर आया था ताकि उसके दोस्त भी उसे धोखा ना दे। अब हीरे काइसी के पास देखकर ये लोग काइसी के लिए भी स्टार्स दे देते हैं और उसे आजाद करवा लेते हैं। उसके जाने से पहले वही ओल्ड मैन काइसी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके बेटे तक उसका मैसेज पहुंचा दे कि वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। आजाद होते ही काइसी उन लोगों को उनके हीरे वापस कर देता है और इसके बाद वो फेटी को बहुत मारता है और वो काइसी को उसके एक्स्ट्रा 3 स्टार वापस कर देता है। इसके बाद काइसी इन दोनों से वो पैसे भी ले लेता है जो कि इन्होंने 1 स्टार बेचकर कमाए थे और इन पैसों में से काइसी अपना यहाँ लिया लोन चुका देता है। इसके बाद काइसी उन 3 स्टार्स का यूज कर ओल्ड मैन को भी आजाद करवा लेता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी तरह कोई और बच्चा भी बिना बाप के बड़ा हो। इसके बाद सभी विनर्स को उनके शहर में छोड़ दिया जाता है। काइसी किंग से जाकर मिलता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मूवी के आखिर में काइसी को पता चलता है कि उसके फादर को और किसी ने नहीं बल्कि एंडरसन ने ही मरवाया था और उसका फादर भी इस गेम का एक प्लेयर रह चुका है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।